प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। रोमियो उसके जब हम 15 अध्याय और उसके 5 और 6 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। और परमेश्वर पिता ये चाहता है कि हम आपस में एक मन के रहें, क्योंकि ये एक मन होना हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है, बढ़ोतरी को लेकर आता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन रहें, और ये एक वरदान है मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है एक मन रहने की। जब हम सपन्या के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से उसके 3 उसके 9 में लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा और वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे और एक मन से कांधा मिलाए हुए उसकी सेवा करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा ये प्रतिज्ञा कर रहा है, उस समय हर एक देश देश के लोग एक नई और शुद्ध भाषा बोलेंगे मेरे प्रिय। और यही पवित्र आत्मा हमारे जीवन से होकर किया। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा, लिखा है पृथ्वी के हर जाति के लोग, हर भाषा के कुल के लोग वहां इकट्ठे थे मेरे प्रियो। और जब वो अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर मौजूद लोगों को सभी को अपनी अपनी भाषा में वो सुनाई दे रहा था। हम जब देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार से, हम देखते हैं बाबुल में जिस प्रकार से भाषा में वो गड़बड़ी को डाला, वो सब अलग अलग विचारों, जब उनका विचार, उनका मन एक नहीं हुआ, उनके विचार जब अलग हुए, सब क्या किए, अलग अलग अपने अपने रास्ते में चले गए मेरे प्रियो। परंतु अंत के समय परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम सबको फिर से एक करना चाहता है, और ये तो परमेश्वर का वरदान है। और परमेश्वर कहता है वे एक मन के होंगे। और जब हम प्रेरितों के काम को जब हम देखते हैं, और जब हम प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय के 46 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई के साथ भोजन क्या करते थे। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 32 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। वो एक मन से होकर परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। और परमेश्वर यही आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है। परमेश्वर ये वरदान अपने लोगों को, अपने कलीसिया के बीच में वो दे रहा है, ताकि कलीसिया एक मन हो करके परमेश्वर की सेवा करे। परमेश्वर की ये इच्छा भी है कि हम आपस में एक मन के रहें, क्योंकि देखिए जहाँ फूट होता है वहाँ क्या कोई बात है, कोई परिवार टिक सकता है? जिस घर में फूट होता है क्या वो परिवार बना रह सकता है? नहीं मेरे प्रिय, परिवार टूट जाएगा। उसी प्रकार से आज हमारे कलीसियाओं में अगर एक मन के नहीं हो तो कलीसिया क्या उन्नति कर सकती है, क्या बढ़ सकती है, क्या वृद्धि पा सकती है? नहीं। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब कलीसिया एक मन की थी तब वो कलीसिया उन्नति कर रही थी, वो बढ़ोतरी को प्राप्त कर रही थी। और इसी प्रकार से जब हम मत्ती उसके 18 और उसके 19 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। देखिए, पृथ्वी पर अगर लिखा है,
कोई भी दूषण बोल रहा है पृथ्वी पर किसी भी एक बात के लिए अगर एक मन हो जाए तो वो पिता की ओर से स्वर्ग से उनके लिए हो जाएगी। कितनी अद्भुत बात है। इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि पृथ्वी में भी किसी भी एक बात के लिए मनुष्य का मन नहीं मिलता है, यानी सब अलग अलग अपने मन की रीति पर चले, परंतु ये परमेश्वर का वरदान है जब वो हम सब के मनों को एक करेगा, हमें शुद्ध भाषा को बुलवाएगा और हर देश देश के लोग एक नई और शुद्ध भाषा को बोलेंगे और वे एक चित्त होकर एक मन होकर परमेश्वर की वो सेवा करेंगे। और यही रोमी में इस प्रकार से कहता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। और ये तो परमेश्वर का वरदान है कि हम आपस में एक मन के रहें मेरे प्रियो, और एक मन से होकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हम जीवन को जिए, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की योजना को हम पूरा कर सके जिस कार्य के लिए उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा। और हम एक स्वर से अपने प्रभु यीशु मसीह के, अपने परमेश्वर पिता के हम स्तुति करते रहे। और ये परमेश्वर का वरदान है, क्योंकि जब हम एक मन के होंगे तभी हम बढ़ोतरी को पाएंगे। जब हम पूरे देश और देश के लोग, जब हम प्रभु के लोग, जब हम एक मन के होंगे मेरे प्रियो, तभी तो मसीह की देह उन्नति करेगी। मेरे प्रियो, जब हम एक मन के होंगे तब तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं रुकेगी। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने विचारों में, अपनी परंपराओं को लेकर हम इतने आड़े आ जाते हैं कि हम प्रभु की योजना को एक परे कर देते हैं। परंतु आज हम सबको एक मन हो करके परमेश्वर की सेवा को करना, और इसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर ये वरदान तू हमें दे। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम नाना प्रकार के वरदानों की धुन में रहो, लेकिन सबसे बढ़कर इस बात में लगे रहो कि एक दूसरे से बढ़ करके एक दूसरे से प्रेम करो, परस्पर आदर में एक दूसरे से बढ़े चलो। मेरे प्रियो, क्योंकि जहां पर हम एक मन नहीं होते, हम अनादर करते हैं मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। और ये सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं है, परंतु ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए भी है। जब हम पहला पत्रस उसके 3 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मेरे प्रियो, जब हम अनादर करते हैं, और ये सिर्फ पति पत्नी के बारे में नहीं, जब कलीसिया भी जो मसीह की दुल्हन है और हम एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के विरोध में जब बातें करते, एक दूसरे को नीचा करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में कार्य करते हैं मेरे प्रियो, क्या ये परमेश्वर को पसंद होगा? और क्या ऐसी स्थितियों में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे का आदर करना है, एक मन के रहना है। और इसलिए उसका वचन आगे लिखा है, और सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो, परमेश्वर कहता है, जिससे हमारी प्रार्थनाएं रुकने ना पाएगी और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमको मिलेगा। और मसीह की देह, मसीह की कलीसिया मेरे प्रियो बढ़ती जाएगी। और जैसे यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आएगा तो वो उस तेजस्वी कलीसिया को देखने पाएगी जो तैयार उसके लिए खड़ी है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही तो हमारे साथ चाहता है कि हम आपस में एक मन रहें, और ये तो परमेश्वर का वरदान है। और परमेश्वर इसी वरदान से हम सबको जीवन को भरना चाहता है और हमें अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाना चाहता है, ताकि हम एक मन हो सके मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर सपन्या और उसके जब हम लोग देख रहे थे 3 अध्याय में लिखा है, उस समय, और मेरे प्रियो, इस समय देश देश के लोगों को एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा और सब के सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे, वे एक मन से कांधे मिलाए हुए उसकी सेवा करेंगे। कितनी अद्भुत बात है। और जब हम इस प्रकार से एक मन होकर के कार्य को करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे मेरे प्रियो, तो इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी मेरे प्रियो। नहीं तो हमारे कार्य जो हैं, जब हम विरोध में होकर कार्य करते हैं या फिर हम अपने नाम के लिए, अपनी ख्याति के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो हम इसका कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। परंतु जब हम
अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित होकर जब हम एक मन से परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम कार्य करेंगे, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अपनी महिमा को उनके बीच में प्रकट करेगा, अपनी भलाइयों से अपने लोगों को वो तृप्त करेगा। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि हम सब एक मन हो, और ये परमेश्वर का वरदान है। तो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें एक मन होने का वरदान दे। आज एक मन ना होने के कारण कई परिवारों की आशीष रुक गई। आज एक मन ना होने के कारण परिवार टूट रहे। आज एक मन ना होने के कारण आज बहुत कुछ होते हुए वे लोग शोकित हैं, आज अपने जीवन में निराश हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज हम एक मन होने के उस वरदान को अपने जीवन में परमेश्वर से मांगे। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं, और जैसा आपका वचन में कहता है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में प्रभु से हमें ये वरदान तो देता है पिता परमेश्वर कि हम आपस में एक मन के हों। और आज पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक परिवार का मन परमेश्वर प्रभु जी, पति पत्नी का मन, माता पिता का मन, बच्चों का मन एक होने पाए। परिवार में पिता हर प्रकार की परमेश्वर जो दूरियां हैं प्रभु, दूर करने वाली बातें हैं, विचार है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर ऐसे विचारधाराएं हैं, ऐसे गढ़ है प्रभु जी, हाँ पिता आज यीशु के नाम से प्रभु वो जो विचारों को प्रभु जी में कार्य कर रहा है प्रभु जी, स्वभाव में कार्य कर रहा है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर व्यवहारों में जो कार्य कर रहा है, ऐसे हर एक पिता परमेश्वर अलगाव परमेश्वर, एक एक दूरियां प्रभु जी, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटे और सब आपस में एक मन हो जाए, एक विचार एक चित हो जाए, और पिता परमेश्वर जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो, आपस पर आदर में एक दूसरे से बढ़े चले प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हर एक का जीवन आपको भाने पाए। जब यीशु मसीह पाए, ये पूरे कलीसिया मिलकर प्रभु जी आपके साथ आपके आगमन में उठा लिए जाने पाए। अब आप परमेश्वर देश विदेश और हर एक जगहों से प्रभु, हर एक कलीसिया प्रभु एक मन एक चित हो प्रभु जी, हाँ मेरे पिता एक एक दासियों का मन एक मन हो परमेश्वर, एक एक कलीसिया प्रभु जी एक मन हो जाए, एक चित हो जाए, और प्रभु सब मिलकर प्रभु जी कांधे से कांधे मिलाकर आपकी सेवा करे पिता, आपके एक सुर में होकर आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे मेरे पिता। ऐसा होने दे रहे हैं आप, धन्यवाद देते हैं। और इस वचन के अनुसार हाँ पिता परमेश्वर ये वरदान प्रभु अपनी कलीसियाओं में आप भर रहे प्रभु, अपने लोगों के जीवन में आप भर रहे, परिवारों में भर रहे, कलीसियाओं में भर रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोगों के बीच में परमेश्वर प्रभु जी, इससे पिता परमेश्वर में एक मन की आत्मा को आप दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। और आपने ऐसा कर दिया, आपने इस प्रार्थना को सुना, और मेरी विनती और मेरी प्रार्थना से कहीं बढ़कर उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करती है प्रभु जी आपने किया है, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हर एक को एक मन कर रहे हैं पिता, हर एक प्रकार के विचारों के बंधन टूट रहे हैं, हर एक प्रकार की दूरियों को प्रभु जो मनों को एक करने से रोकते, ऐसे सारे बंधन तोड़े जा रहे हैं इसी घड़ी यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस वरदान को अपने लोगों के जीवन में आपने दे दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।